आज कश्मीर में फिर पत्थरबाजी हुई। स्कूली लड़कियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके और पाकिस्तान के झंडे लहराए। इधर दिल्ली में आज घाटी के हालात पर काफी तनाव दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब उनका कहना है कि 2-3 महीने में हालात काबू में कर लिए जाएंगे। उन्होंने आज कहा कि 2 तरह के युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक वो जो खफा और नाराज हैं और दूसरे वो जिन्हें जानबूझकर भड़काया जा रहा है। जवानों पर फिर फेंके गए पत्थर। छात्राओं ने लगाए आजादी के नारे। कश्मीर में फिर लहराया पाकिस्तान का झंडा। पुलवामा में आतंकवादियों ने की पीडीपी नेता की हत्या। कब सुधरेगा कश्मीर घाटी का माहौल? ये 2-3 महीने में हम सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। जो वहाँ के हालात है उसमें आप देखेंगे 2-3 महीने में पूरा बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह बयान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद आया है, लेकिन आज भी कश्मीर घाटी में उपद्रव होता रहा। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं। स्कूली छात्रों ने ईंट पत्थर, लाठी डंडे, जिसे जो मिला उसी से जवानों और गाड़ियों पर हमला किया। पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। लड़कियां भी पीछे नहीं थी, वो भी जवानों पर पत्थर फेंक रही थी, आजादी के नारे लगा रही थी। यहां भी हालात लाल चौक वाले जैसे ही थे। जवानों और उनकी गाड़ियों पर स्कूली छात्र और छात्राएं पत्थर फेंक रहे थे। काबू पाने के लिए वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन तब भी जवानों पर पत्थरबाजी होती रही। घाटी के हालात ठीक कैसे किए जाएं, इस पर दिल्ली में 3 बड़ी बैठकें हुई। पहली मीटिंग राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, गृह सचिव और आईबी चीफ की हुई। दूसरी मीटिंग जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीएम मोदी की हुई। तीसरी मीटिंग महबूबा मुफ्ती और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार पत्थरबाजों और उपद्रवियों से कड़ाई से निपटे, और जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। बैठक में महबूबा मुफ्ती ने भरोसा दिलाया कि जल्दी ही यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें पत्थरबाजों से निपटने की रणनीति बनेगी। एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। फिलहाल कश्मीर घाटी का हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। पुलवामा में पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की आतंकियों ने हत्या कर दी। उन्हें गंभीर रूप से घायल स्थिति में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल लाया गया था। अब्दुल गनी डार पुलवामा में पीडीपी के जिलाध्यक्ष थे। उन पर हमला पुलवामा के पिंगलान और पाहू गांव के बीच हुआ। नवंबर 2014 में वो कांग्रेस से पीडीपी में शामिल हुए थे। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हालात सामान्य करने का फार्मूला ढूंढा जा रहा है। आज जब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मीडिया के सामने आई, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कई बार लिया। उन्होंने कहा, जरूरत इस बात की है कि कश्मीर को अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां छोड़ा उसी को आगे ले जाया जाए, वरना हालात कभी नहीं सुधरेंगे। जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी है, कश्मीर घाटी के हालात और ज्यादा नाजुक दिख रहे हैं। सवाल यह है कि घाटी को शांत कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने
एक पुराने फॉर्मूले की याद दिलाई, कश्मीर पर वाजपेयी फॉर्मूले की। वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है, एल.के. आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों लिया। इसके लिए हमें करीब 1 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त भी कश्मीरी छात्र सड़क पर थे। एनआईटी और छात्रा से छेड़छाड़ विवाद के बाद माहौल आज के जैसा ही था। पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर थे और तब उन्होंने कश्मीर के हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान का जिक्र किया था। वो कहते थे, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर समस्या का हल इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के रास्ते पर चलते हुए करना चाहते थे। 18 अप्रैल 2003 को वाजपेयी श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में थे। वहीं उन्होंने कहा था कि मसले बंदूक से नहीं, बातचीत से हल होंगे। जो सवाल है, जो मसले हैं, आपस में बातचीत करके हल करो। बंदूक से मसले हल नहीं होंगे। बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है, मगर उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर सरकार संकट में है। कश्मीर पर फैसले लेने में पीडीपी और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद सामने आ रहे थे। शायद इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने सबको साथ लेकर चलने की वाजपेयी जी की नीति की याद दिलाई। महबूबा के इस बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कश्मीर नीति के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।